जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम उबैदुल्ला शाहिद है। मेरा सवाल सर से है कि सर पीटीआई के डाउनफॉल के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो बुरा हुआ है, तो सर क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या बात कुछ और है? देखिए, पहले तो पीटीआई का कोई डाउनफॉल नहीं शुरू हुआ। जो पीटीआई आज से 10 साल पहले थी, दिन ब दिन अब भी जा रही है, डाउन नहीं कभी भी गई। जब भी एक गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल जा रही हो, सारी चीज़ें ठीक हों, इकोनॉमी की समझ दुरुस्त हो, एक्सपोर्ट्स ठीक हों, ज़र मुबादला के ज़खायर अच्छे हों, तो उसको अगर आप ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से गिराएंगे तो ज़ाहिर है फिर इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ता है। तो ये कोई और बात नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से हुई है कि पाकिस्तान उस वक्त एक राइट ट्रैक पे चढ़ गया था। जीडीपी उसकी ग्रो कर रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो उस वक्त टॉप लेवल पे थी, जो हमारी यील्ड्स थी मुख्तलिफ फसलों की वो भी उस वक्त तकरीबन रिकॉर्ड्स बम्पर क्रॉप्स थी। हमारे जो मोटर बाइक्स की जो प्रोडक्शन थी और उसकी सेल थी वो टॉप पे थी। गाड़ियों की इंपोर्ट और गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग वो भी इस वक्त टॉप पे थी। हमारी एक्सपोर्ट है ख़ास तौर पे कॉटन की और उनकी कॉटन की प्रोडक्ट की। तो जब आप एक चलती हुई चीज़ को छेड़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक कयूम है। मेरा सवाल सर से है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए हम करते हैं। कोई ऐसा काम है जो आप अपने आप को खुश करने के लिए करना चाहते हैं? नींद पूरी। इंसान का दिल ज़रूर होता है कि अपने आप को खुश रखें, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आप दोस्त हैं। तो सबसे पहले आपका अपना खुश होना जो है वो ज़रूरी है। तो मेरा भी होता है कि कोई अच्छी मूवी देख ली जाए, या कोई हॉर्स राइडिंग कर ली जाए, या स्विमिंग कर ली जाए, या कोई बाहर अच्छा खाना खा लिया जाए। सर ये तो इधर पाकिस्तान में जब कनाडा में होते थे तब कनाडा में बीच वॉलीबॉल खेल लिया करते थे बस। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों के साथ ख़ास तौर पे या बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना वो मुझे एक खुशी देता है। सर बचपन च कभी खेला तुसी चिड़ी उड़ी कां उड़ा? हाँ जी खेल, बहुत कुट कर दी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मेरा सवाल मैम से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आपने अभी बताया है कि आपको एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था और जो पैशन था ज़्यादा आपका मॉडलिंग का था, तो आप बताएं कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स में काम करना जो है बहुत इंस्पायरिंग लगता है? मॉडलिंग से रिलेटेड मुझे ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं जिसमें आपको प्रॉपर सिर्फ एक्ट नहीं करना होता, आपको कैरी करना होता है उस आउटफिट को जिस तरह से वो होता है। लाइक मोर ऑफ क्रिएटिव मुझे चीज़ें पसंद हैं। वैसे रैंप वॉक आप करती हैं ना? रैंप वॉक जी। स्लिप हुई कभी आप? नहीं कभी भी नहीं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अहमद है सर, और सर मैंने एक शेर सुनाना है ठाकुर साहब के लिए। शेर सुनाना है? शेर सुनाना है। और ये किसका शेर है डॉक्टर साहब? सर ये बस किसी ने लिखा और मैंने पढ़ना है सर। किसी ने लिखा है और अब आप पढ़ेंगे, लेकिन शायर कौन है? सर अक्सर हम ये कह रहे होते हैं ना कि ये शेर मेरा है, मैंने लिखा है। नहीं वो तो मुझे पता है कि आपने लिखा होगा, लेकिन कोई एक शायर बेचारा होगा जिन्होंने लिखा होगा। सर मुझे अच्छा लगा, मैंने याद कर लिया है। तो शायर का नाम भी याद कर लेते बीच में, इतने लगे हाथ तो उस बेचारे का भला हो जाता। दरख्शां हमारी किस्मत का सितारा हो तो सकता है, रस्मे उल्फत का इशारा हो तो सकता है, हकीकत में कुताही हमारे जज्बा दिल की होती है अयाज, वगरना जिसे हम चाहें वो हमारा हो तो सकता है। मेरा नाम आयशा और मेरा जो क्वेश्चन है मैम से है। जी। जो है मॉडलिंग इसमें काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, तो आप क्या पॉजिटिव चेंज लाना चाहेंगी जो आपने नहीं देखा अभी तक? मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं ये चेंज लाना चाहूँगी कि लोग मज़ीद प्रोफेशनल हो जाएं, जो कमिटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर पूरा उतरें। मोस्टली ये चीज़ें होती हैं व्हेन इट कम्स टू पेमेंट्स, व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। डिज़ाइनर्स और ब्रांड्स उन कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसमें ये चेंज आना चाहिए। और बाकी एक और मेजर चेंज है, मॉडल्स को वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो एक सेलिब्रिटी को मिलती है, एक एक्ट्रेस को मिलती है। मॉडल्स को वो रिकग्निशन नहीं मिलती। रैंप वॉक पे आज भी शो स्टॉपर्स सेलिब्रिटीज़ होती हैं, हालांकि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स होती हैं जो बड़े अरसे से काम कर रही होती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, तो उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती। और ये मेरा हमेशा से ये गिला रहा है अपनी इंडस्ट्री से। आई होप एक दिन ये सब चेंज हो जाएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलम है और मेरा सवाल सर से है कि अगर पीपल पार्टी
आपको दोस्ती का मैसेज देती है, तो क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हुकूमत में आने के लिए या नहीं? पीपल्स पार्टी उस चीज़ का हिस्सा है जिन्होंने हमारा पूरा मैंडेट चुराया एक प्लानिंग के साथ, जिसका आपको पता हो कि इसने चोरी में किसी का साथ दिया है, तो उसके साथ बैठना मेरा ख्याल है ठीक बात नहीं है। मगर शेख साहब इस पे निकात ये कहते हैं कि जब आपने सेनेट चेयरमैन के वक्त पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया था और बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर को चेंज जब हुए, उस वक्त ये जब आपस में एक किसी किस्म की एडजस्टमेंट हो गई थी, तो अब फिर क्या दोबारा ख्याल है उस वक्त उन्होंने हमारा मैंडेट नहीं चुराया हुआ था। अच्छा, तो मसला ये है कि मैंडेट आपका चुराया, अगर वो ना चुराया हो तो फिर पीपल्स पार्टी ठीक है। बिल्कुल, अगर उन्होंने मैंडेट ना चुराया होता या मैंडेट चोरी करने वालों का साथ ना दिया होता तो आज हमारी बैठ के बात हो सकती थी। तो अगर मैंडेट वापस कर दें तो फिर हाँ बिल्कुल, फिर भी हो सकती है। क्या आप सही सियासतदान, सही कनाडा छड़िया जी नाज़ेब, आप तो क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में? इतना फेल हो जे और यार पढ़ रहे हैं ना वो। 8th क्लास में स्टडी करते हैं, तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। और आपके घर वाले ये शो देखते हैं? हाँ जी। अच्छा, और आप इस तरह डेडिकेट करते हैं ये गाने, इससे पहले उनको इल्म था या आज ही पता चलेगा? आज ही पता चलेगा। और उसके बाद क्या आपको पता चलेगा? या आप इस उम्मीद पे हैं कि घर लाइट गई होगी और केबल भी नहीं आ रही होगी और उसके बाद ये क्लिप भी कहीं पे उनके सामने नहीं आएगा? ऐसे ही है। ऐसे ही है। घर पे किसी ने कहा ये कि ये क्या किया तुमने, वहां पे क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब होगा आपका? कहते मैं नहीं सा। कोई जवाब सोचा इसके लिए? भाई इस प्रोग्राम तो बाद इन्होंने जो घर जाना ना, तेरे वाले साहब ने बिठा के कहना तेन लम्बे तेन चपेड़ा लावा। कोई जवाब सोचा नहीं वो आगे से क्या होगा? मुझे मैम की पर्सनालिटी अच्छी लगी है। वो तो यहाँ पे लगी है, मगर वो जो अब घर पे लगेगी रात को वो भी तो एक हकीकत होगी ना। बल्कि इन्होंने पट्टियां की थी, उन्होंने की होया मैनू तो पर्सनालिटी अच्छी लगी, अब्बू नहीं लगी। चले खैर, आपने करेज का मुजाहरा किया। हम उम्मीद करते हैं कि वालिद साहब भी या घर वाले जो है बाकी वो कुछ शफकत का मुजाहरा करेंगे और बात को मजाक में ही टाल देंगे। जी आते हैं अंडर द स्पॉटलाइट की तरफ। शेख साहब आपसे सवाल पूछेंगे, ऑप्शंस देंगे आपको, उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे आप जवाब नहीं दे सकते या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे आप सही जवाब देंगे तो 5000 रुपये आपको विद एवरी राइट आंसर। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाते हैं ये आप लोगों की कॉल होगी, ठीक है? पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? ये खेलेंगे। अच्छा, आप इतनी जल्दी मान जाते हैं? जाहिर है जब कहने वाला इस तरह का बंदा हो तो फिर माननी तो बढ़ती है। कहने वाला इस तरह का बंदा हो तो आप मान जाते हैं, ठीक है। जी शेख साहब, सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका कैरेक्टर उसमें कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान इजाज साहब और शान। नुमान इजाज। सर ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमाद अजहर, जनाब हाफिज फरद साहब और जनाब मुराद सईद। ये तो तीनों ही अपने हैं, तो ये तो आपने मुझे जनरल नॉलेज की तरफ खुद आपकी मर्जी है, देखिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं जी, तो जनरल नॉलेज मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पूछ लिया। अच्छा चले ठीक है, फिर जनरल